बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जहान अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को कैसे फाइंड किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ एलसीएम: द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसी दो या दो से ज्यादा नंबर्स का छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल होता है। कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल के बारे में अपने पिछली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। मेथड ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम: एलसीएम को फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया जाता है और इसके मजीद 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 फैक्टर ट्री मेथड, नंबर 2 अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड को भी मैं पिछली वीडियो में डिटेल से समझा चुका हूं, लेकिन यहाँ एलसीएम फाइंड करने के लिए हम दोबारा फैक्टर ट्री मेथड यूज करेंगे। तो देखते हैं कि पहले फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, फिर प्राइम फैक्टर्स के जरिए हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एक एग्जाम्पल है, हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं 12 और 18। सबसे पहले हम 12 और 18 के फैक्टर ट्री मेथड के जरिए प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद उन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 12 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। 2 6 12। अब 6 भी चूंकि एक कंपोजिट नंबर है और हमने इसके भी प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। 2 3 6। अब हम पिछले वाले 2 को नीचे ले आएंगे। जिस तरह के आप रेड सर्कल में देख रहे हैं, ये वो 2 है जो ऊपर से नीचे आया है। 12 के ट्री में सबसे नीचे वाली लाइन में 3 सर्कल बने हुए हैं, 2 2 एंड 3, और ये तीनों प्राइम नंबर हैं। जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। तो ये तीनों 12 के प्राइम फैक्टर हैं। अब हम 18 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे ट्री मेथड के जरिए। 18 को जब हम सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 9 18। 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में आंसर आता है 9, और 9 चूंकि कंपोजिट नंबर है, इसके भी हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, यानी 3 3 9। इसी तरह जो ऊपर वाला 2 है, जो 9 की लेफ्ट साइड पे 2 लिखा हुआ है, उसको हम नीचे ले आएंगे, जिस तरह के आप रेड सर्कल में देख रहे हैं। अब 18 के ट्री के सबसे एंड पे आपको 3 सर्कल नजर आ रहे हैं। एक में लिखा हुआ है 2, दूसरे में लिखा हुआ है 3 और थर्ड में लिखा हुआ है 3। अब हम तीनों प्राइम फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 18। 2 3 6, 6 3 18, यानी ये तीनों प्राइम फैक्टर जो हैं 18 के प्राइम फैक्टर हैं। अब हम क्या करेंगे, 12 के आगे उसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 18 के आगे हम 18 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इन प्राइम फैक्टर्स को इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 टाइम्स है, तो इसलिए 2 की पावर आ जाएगी 2, और साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 18 के प्राइम फैक्टर में 3 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर आ जाएगी 2, तो 3 को जब इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 3 रेज़ टू पावर 2 या 3 स्क्वायर, और साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम जो कॉमन नंबर्स होते हैं, जिस तरह कॉमन ऊपर वाली वैल्यू में 2 कॉमन है, नीचे भी 2 कॉमन है, इसी तरह 12 के फैक्टर्स में 3 कॉमन है, 18 में भी 3 कॉमन है, लेकिन इसमें से सबसे पहले इसमें से हम वो पावर लेंगे जो मैक्सिमम पावर होगी। तो जो हमारी 2 में मैक्सिमम पावर है वह है 2 रेज़ टू पावर 2। इसी तरह 3 की जो मैक्सिमम पावर है वह है 3 रेज़ टू पावर 2। इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 होता है और 3 रेज़ टू पावर 2 9 होता है। तो 4 और 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। अब 36 हमारा एलसीएम है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये 12 का और 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। 12 को जब हम 36 पे डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर में कुछ नहीं आता। इसी तरह 18 को जब हम 36 पे डिवाइड करें तो 18 2 36, पूरा पूरा 36 डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर में कुछ नहीं आता। और 12 को जब हम 36 पे डिवाइड करें, 12 3 36, तो देखते हैं कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर में कुछ नहीं आता। और जो 36 है वो 12 और 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी अगर हम 12 और 18 के मल्टीपल लें तो उनमें से सबसे छोटा जो मल्टीपल इन दोनों का जो कॉमन होगा वो है 36।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए एलसीएम फाइंड करने का सेकंड मेथड है अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड। इस मेथड में गिवन नंबर्स को हम कॉमा डालकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख देंगे और इन नंबर के लेफ्ट साइड पे एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे और वहां से हम इन दोनों नंबर को एक कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। 24 और 40 दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 12s आर 24 एंड 2 20s आर 40। तो आप देखेंगे 2 इन दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर है। अब हमारे पास आ जाता है 12, 20। इन दोनों का कॉमन फैक्टर देखते हैं कि प्राइम में कौन सा नंबर होगा। क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है तो इसलिए इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर है 2। 2 को जब 12 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 6 और 2 को जब 20 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। अब हमारे पास 6 और 10 आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। वो तीसरी बार भी हमारे पास वही प्राइम नंबर 2 है जो 6 और 10 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। 2 3s आर 6, 2 5s आर 10। अब हमारे पास क्वेश्चन में 3 आ गया और 5 आ गया। अब हमारे पास कोई ऐसा कॉमन प्राइम नंबर नहीं है जो 3 को भी डिवाइड करे और 5 को भी डिवाइड करे, तो इसलिए इन दोनों नंबर को हम यहीं छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो नंबर आ रहे हैं वो भी प्राइम है और जो हमारे पास सबसे एंड वाली लाइन पे 3 और 5 आया है नंबर, वो दोनों भी प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड को रोक देंगे। अब हम एलसीएम लिखेंगे। अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड में हम जो तमाम प्राइम नंबर निकालेंगे उन प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा वो हमारा होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाले तमाम प्राइम नंबर को लिखेंगे और वो प्राइम नंबर है 2 × 2 × 2। और सबसे नीचे वाली लाइन में हमारे पास दो प्राइम नंबर आए थे 3 और 5 जिन्हें ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। इनको भी हम शामिल करेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब इन तमाम प्राइम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120 और 120 एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 24 का और 40 का। 24 120 को भी डिवाइड करेगा और 40 भी 120 को डिवाइड करेगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने एलसीएम को अच्छी तरह समझ लिया होगा और उम्मीद है एलसीएम फाइंड करने के 2 मेथड भी आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल जहान एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको वक्त पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।